इनको बोलना चाहिए कि हमारे पिताजी भी चारा खाए, हम भी स्कूटर पर बैठ के मुख्यमंत्री बन गए और डिप्टी सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको नीतीश चाचा बनाएंगे। जो पुरानी हो गई उसको खत्म कीजिए, नया लाइए ना, हमेशा पुराना ही चलेगा। लोगों को पता नहीं था चीजें, पाकिस्तान बांट के अलग कर दिया, चाइना को दे दिया, उसके बाद बांग्लादेश अलग कर दिया, अब सब हम लोग जोड़ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस का दाह संस्कार मोदी की तरफ या तेजस्वी की तरफ। जो युवा के लिए करेंगे उसी का युवा होंगे। आज युवा तेजस्वी यादव किए हैं, तेजस्वी यादव का युवा होगा। आप सुरक्षा दे दिए, ट्रांसपोर्टेशन दे दीजिए, रोजगार तो आदमी डेवलप कर लेता है। नीतीश बाबू जो है ना, भले चिपक जाए भाजपा में, लेकिन हमारे दिल में नहीं चिपक सकते। पता नहीं कुछ चीज के नशा में कहाँ रहते, कब गुलाटी मारेंगे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी चुनावी यात्रा अयोध्या से पटना पहुंच गई है। कहने को हम प्रभु श्री राम की नगरी से माता जानकी की नगरी में पहुंच गए हैं। इस बार की रामनवमी बेहद खास थी क्योंकि खुद सूर्य ने प्रभु श्री राम के मस्तक पर तिलक किया था। अब ऐसे में बिहार के लोग क्या सोचते हैं? 2 दिनों बाद चुनाव है, वोटिंग होनी है। क्या इस बार महागठबंधन बाजी मारेगा या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे? जानेंगे यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से। सर ये बताइए, अभी महागठबंधन दावा कर रहा है कि इस बार बिहार के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में वो 35+ सीट्स जीतने वाला है। नरेंद्र मोदी की यहाँ पे करारी हार होने वाली है। क्या सोचते हैं आप लोग? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कोई जिला नहीं जो मोदी से मिला नहीं। अच्छा। जी, अब ऐसा कोई देश नहीं जो मोदी के भेष में नहीं है। अच्छा। पूरा देश मोदी में है। 400 पार, जय भाजपा सरकार। अच्छा। यस। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी यात्रा जो बस वाली हुई उससे नीतीश चाचा और मोदी जी दोनों घबरा गए, इसलिए चाचा को बस में नहीं करना पड़ा। किस लिए? कौन बोले? नीतीश, तेजस्वी जी, जिनको अभी तक 9वां लिखने नहीं आता है, 9वीं क्लास पास नहीं हो पाए, आज वो चले मोदी जी को हराने। अपने घर शादी साड़ू घर न्योता पुरा रहे हैं वो। है वो क्या करेंगे? तेजस्वी जी अपना आज तक मंत्री परिषद लिए, डिप्टी सीएम, ठीक है, और अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ पाए। और वो मोदी को क्या चैलेंज करेंगे? मोदी है। अच्छा। जी हाँ। वो कह रहे हैं डिग्री तो हम भी कहीं से भी ले लेते, लेकिन हमको जन सेवा करना था, इसलिए डिग्री विग्री नहीं लिए। कौन बोले? तेजस्वी जी। मोदी जी काहे न बोले कि हम ही कहीं से डिग्री लेते? मोदी जी बोले हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो वैसे ही कहते हैं हम क्या क्या चारा खा के मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। ये काहे न बोले? ये इनको बोलना चाहिए कि हमारे पिताजी भी चारा खाए, हम भी स्कूटर पर बैठ के मुख्यमंत्री बन गए और डिप्टी सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको नीतीश चाचा बनाएंगे। जी। अच्छा, एक बात समझिए, कल ही मैं तेजस्वी जी का एक बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि देखिए हमको भाजपा वाला यूं ही बदनाम करता है, लालू जी को। लालू जी का जो मैनेजमेंट है उसको पढ़ने के लिए तो विदेशी यूनिवर्सिटी आती थी। हार्वर्ड का बच्चा लालू जी पे रिसर्च करता है। हाँ, कहाँ का? हार्वर्ड का बच्चा। हार्वर्ड का बच्चा चरवाहा विद्यालय में बैठ के, चरवाहा विद्यालय में बैठ के। आज तक कई गो यूनिवर्सिटी बनाए लालू जी, चरवाहा विद्यालय के अलावा कुछ भी पूरा खा गए, बालू खा गए। लालू तो लालू खा ही गए। यहाँ तक कि बिहार में आलू खा गए। अभी 20 रुपए किलो आलू बिक रहा है, उसके पहले 5 रुपए किलो आलू बिकता था। किनका देन है? पूरा के पूरा देन है तेजस्वी जी का और लालू जी का। देख रहे हैं, यहाँ कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है, अपने इलाज करावे सिंगापुर चल जाते हैं। क्या उनके लिए कहीं हॉस्पिटल नहीं था पूरे भारत में? क्यों जाते हैं? 15 साल राज किए, 20 साल राज किए, कई गो हॉस्पिटल खुलवाए? एक नाम बताइए तो। यहाँ राम मंदिर के नाम पर उनको तकलीफ लगने लगा, क्या हॉस्पिटल बनवाना चाहिए? तो बेचारा वहाँ के एक मुस्लिम समुदाय का बोला आदमी, यूपी का जनता है, वो बोला कि लालू जी पूरे परिवार के साथ आइए, आपका इलाज भी करवा देंगे मंदिर में बैठ के। अच्छा। और बताइए, अब मोदी का विरोधी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इस ऊपर से है, नीचे से तो फिर वही है। हाँ, आपका क्या मानना है भाई साहब? क्या नाम है? मेरा नाम राजीव झा है। हाँ जी। जी। क्या लग रहा है, बिहार में मोदी की हवा या महागठबंधन की हवा? सर, इस बार फिर सरकार मोदी की बनी है। अच्छा। कोई भी मिसाल जो आप देख रहे हैं, ये जो जनता का जो भार देख रहे हैं ना, ये मोदी, हर घर मोदी का नारा है। अच्छा। और ये विश्वास का आस्था है। ये झुंड कोई पैसा पर लाया हुआ झुंड नहीं है, ये आस्था और विश्वास का झुंड है। अच्छा। और इस झुंड को जो आप देख रहे हैं ना, वो आने वाला समय बताएगा फिर से मोदी का जो राज्य है। क्योंकि जो परिवर्तन आपने देखा है पिछले 15 सालों में, और उसके 15 साल का जो इतिहास आप देखेंगे, दोनों का परिवर्तन आपके सामने है। अच्छा। क्या थोड़ा समझाइए सिलसिलेवार तरीके से, क्या परिवर्तन देखने को मिला? क्योंकि तेजस्वी एक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी
वादा किए थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नरेंद्र मोदी वादा किए थे स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार को कहाँ कुछ दिए मोदी? परिवर्तन तो हर घर जो नल का योजना है, हर घर रोड से जुड़ा हुआ है। आज मेट्रो देखने को मिल रहा है पटना सिटी में, ये एक उनका देन है, योगदान ही तो है। क्या लगता है कभी मेट्रो का सपना हम लोग पूरा कर देख पाते हैं? आज कुछ ही पलों में, कुछ समय ऐसा आने वाला है जो हम लोग का सपना भी है, जो मेट्रो पटना में दौड़ते हुए दिखाई देगा। जो काम भी देख रहे हैं बहुत तेजी, ये देन किसका है? परिवर्तन तो दिख रहा है। परिवर्तन जो पहले जो रोड था वो गड्ढा था, वो गड्ढा को भरने में समय सरकार देना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा तो उन्होंने किया ना। क्या गड्ढा था बताइए जरा। सर हर कोई ऐसा इलाका बताइए जहाँ रोड क्लियर था। जो आज से पटना से दरभंगा का सफर जो था वो 8 घंटा 6 घंटा था, आज का सफर 3 घंटा का है। अच्छा, अंतर है कि नहीं सर? किसने बनवाया है 3 घंटा का सफर? ये सब मोदी सरकार के अंतर्गत काम हुआ है। अच्छा। केंद्र सरकार के अंतर्गत काम हुआ है। तो ये जो हर घर जो आप योजना देख रहे हैं या जो रोड का कनेक्टिविटी देख रहे हैं, ये हर घर जो बिजली की व्यवस्था देख रहे हैं, आज एक आम घर में जो है, एक गाँव में जाकर देखेंगे आप, वहाँ पे भी छत मिलेगा। वो छत किसकी देन है? लालू जी की या मोदी जी की? तय आपको करना है। आप बताइए ना किसकी देन? मोदी जी के देन है। अगर मोदी जी के देन थी, परिवर्तन कैसे देखने को मिलता? इससे पहले क्यों नहीं दिखा? पहले भी सरकार उनकी थी, वो 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल लगातार राज करने के बाद भी गरीबी गरीबी गरीबी। आज हर कोई अपने पैरों पे खड़ा है, रोजगार भी बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं और आने वाले समय में इस व्यवस्थाएं बढ़ती रहेंगी। नौकरी वगैरह को लेकर तेजस्वी जो है वो बहुत ज्यादा हमलावर है। कुछ नहीं हमलावर हैं। उन्होंने किया क्या है? उनके पिताजी क्या किए हैं बताइए तो? पिलर जब मजबूत होता है, सबसे पहले मुख्यमंत्री 20 साल तक रहे। आदमी बोलता है कि अगर पिलर मजबूत रहेगा तो हम उस पर 2 तल्ला 3 तल्ला उठा लेंगे, तो उन्होंने तो पिलर मजबूत किया नहीं। अब मोदी सरकार का क्यों दोष दे रहे हैं? पिलर मजबूत रहता है तो लोग बोलते हैं 20 साल तक क्या किए? अब मजबूत किए बिहार को। अब जो नितिन गडकरी के द्वारा, भाजपा के द्वारा जितने रोड का तार बिछा हुआ है, मेट्रो बन रहा है, छोला वाले, टेम्पू वाले, ये रोजगार नहीं, ये सरकारी नौकरी मिलेगी तभी रोजगार है। ये बोलते हैं। तेजस्वी जी तो कहते हैं कि हम 5 लाख रुपए। ये बताइए सरकारी नौकरी मिलना ही रोजगार है क्या? ये रोड जब बन रहा है, पूरे तार बिछ रहा है, तो वो हमारे ठेला वाले, कुलचा वाले, टेम्पू वाले क्या रोजगार है? आप बताइए किसको किसको रोजगार मिलेगा? 5 करोड़ हमारे रेलवे में अगर नौकरी है और 10 करोड़ युवा है तो 5 करोड़ को ही मिलेगा ना। 5 करोड़ को इतना तार बिछा दिए हैं, इतना व्यवसाय बना दिए हैं कि क्या चाहिए आपको? अभी ये रोड बना है, टेम्पू वाले हैं, छोला वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनको रोजगार है कि नहीं? ये 10 रुपया कमा रहे हैं कि नहीं? लोग बोलते हैं कि टमाटर महंगा हो गया, टमाटर 50 रुपया तो भी लोग किलो खरीद के खा रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? 2 रुपया किलो था तो भी खा रहे थे, अब 50 रुपया किलो है तो भी खा रहे हैं। लेकिन एक जो रिपोर्ट बताती है कि बिहार जो है बहुत गरीब राज्यों में से एक है, और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कहते हैं कि देखिए दरभंगा में एम्स बनना था, उसका जमीन तक अलॉट। गरीब क्यों है? नरेंद्र मोदी की सरकार थी 10 साल पहले, 10 लाख पहले क्या लोग कलेक्टर थे? 10 साल पहले कलेक्टर नहीं थे ना। इन्होंने गरीबी बनाई है। अब धीरे धीरे जो है गाड़ी पटरी पर आ रही है और इन्होंने गरीबी बनाया है। अगर ये आपको एक ही बात मैं बोला था कि अगर पिलर मजबूत रहेगा तो उस पर 3 तल्ला भी उठा सकते हैं। पिलर ही मजबूत नहीं किए हैं और अब ये धीरे धीरे पिलर भी मजबूत हो रहा है और 3 तल्ला भी उठ रहा है। यहाँ पे लोगों का जोश देखने लायक है। आप पीछे देख रहे होंगे, ये युवा भाई है। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? क्या सर? रजनीश कुमार। आगे यात्रा भी लेके जानी है। यस सर। जी। क्या युवा लोगों का क्या मिजाज है? किस तरफ इस चुनाव में देख रहे हैं वो? मोदी की तरफ या तेजस्वी की तरफ? जो युवा के लिए करेंगे उसी का युवा होंगे। कौन किया युवा? आज युवा तेजस्वी यादव किए हैं, तेजस्वी यादव का युवा होगा। तेजस्वी यादव को युवा होगा और हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। अरे तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, युवा के लिए तेजस्वी को क्या सपोर्ट, क्या रोजगार देंगे? वो कौन सा रोजगार देंगे? हाँ, क्या रोजगार दे सकते हैं? अपने खुद को रोजगार पाए हैं। जिनको चमचा है खाली उन्हीं को लोग बोलते हैं यादव मुस्लिम, समझ रहे हैं? यादव लोगों क्या किए हैं? यादव लोगों क्या किए हैं? खाली अपने चेला चपाटी को नौकरी दिए हैं और जो दूर का यादव है उसको क्या किए हैं वो बताइए तो? खाली वोट दिए हैं, खाली वोट मांगे हैं, खाली वोट लिए हैं। यादव किए हैं या नहीं किए हैं ये मतलब नहीं रखता है। मतलब रखता है जो तेजस्वी यादव इतने दिनों में कर दिए हैं। अरे 20 साल से जब लालू जी थे, इतने पूरे भारत का सबसे नंबर 1 नेता में आते हैं। अगर उनका नाम कौन नहीं जानता है और वो 20 साल से रह के खाली चरवाहा विद्यालय खुलवाए तो क्या करेंगे वो बताइए? इस बार कांग्रेस का दाह संस्कार
क्यों नहीं? कह रहे सबसे पुरानी पार्टी है, लोकतंत्र बचा है देश में जो है कांग्रेस लाई है। जो पुरानी हो गई उसको खत्म कीजिए, नया लाइए ना। हमेशा पुराना ही चलेगा। लोगों को पता नहीं था चीजें, पाकिस्तान बांट के अलग कर दिया, चाइना को दे दिया, उसके बाद बांग्लादेश अलग कर दिया। अब सब हम लोग जोड़ रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस का दाह संस्कार। अच्छा सुनिए, राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा की है, हाँ आपसे बात की है, राहुल जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की है और कह रहे उससे मोदी घबरा गई। भारत तो जुड़ा हुआ है। नहीं, वो तो सही कह रहा है भारत जोड़ो, क्योंकि तोड़ा तो गठनाने न था, तो जोड़ने के लिए निकला है। अरे जोड़ना उसको कांग्रेस है, उसको भारत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ने के लिए हम लोग हैं। अखंड भारत दिवस मनाते हैं 14 अगस्त को, और हम लोग जोड़ेंगे। वो तो अपना कांग्रेस जोड़ लेना, उसको ज्यादा चीज जोड़ने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन अखंड भारत लिख देगा ना हिंदी में, हम अपना जो कहिएगा सो मुँह आधा मुड़वा लेंगे। मतलब राहुल गांधी अखंड भारत नहीं लिख पाएंगे? लिख नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं है कि अखंड होता क्या है। उसको पता ही नहीं है अखंड क्या है, भारत क्या है। उसको भारत कहेंगे तो कहेगा भारत क्या, कैसे, भारत कहाँ से आया, कौन बनाया, उसको चीजें समझना पड़ेगा। लोग बताइए, मोदी ने आप लोगों के लिए क्या किया? तेजस्वी तो बार बार कहते हैं कि बिहार ने 39 सीटें दी, लेकिन बिहार के लिए मोदी ने क्या किया? बोले मोदी ने क्या दिया भारत? देखिए, मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो भारत के बारे में देंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय चीजें करेंगे। वो बिहार के लिए नहीं है कि बिहार झारखंड के बीच में करना, बिहार बंगाल के लिए करना है, नहीं। वो जो उनको प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी कौन सी योजना बिहार पहुंची? हमको बिहार के योजना से मतलब नहीं है, हमको भारत के योजना से मतलब है। कौन सी भारत की योजना पसंद आई आपको? आप देखिए, एक बात समझिए, चीजें सबसे पहली बात होती है, बहुत लोग कहता है कि राम मंदिर से फायदा क्या है। राम मंदिर से लगभग 2.5 करोड़ लोग को रोजगार मिलता है। 2.5 करोड़। जैसे प्रसाद वाला अलग होता है, फूल वाला, आपको जो मंदिर बन रहा है वहाँ पर जितने भी होगा, कारपेंटर होगा, फिर बिजली वाला होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक पूरा का पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप करता है। तो 2.5 करोड़ के लगभग तो रोजगार आ गया। तो ये भारत के लिए नहीं है। और रहा बात, हमारा एक संस्कार होता है, हम संस्कार के लिए जीते हैं। हम जो प्राचीन चल रहे हैं हजारों साल से, उसको वो पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो हम पुरानी चीज़ों को क्यों भूलें? आप देखिए, हमारा जो भोजन पद्धति है पूरे विश्व में सबसे अलग है, पूरा दुनिया बासी खाता है। आज हम दुनिया का नकल कर रहे हैं। अब परिस्थिति ये आ गया है कि भारत के लोगों का दुनिया नकल करना शुरू कर रहा है। मोदी जी वही कर रहे हैं, और हमको पहले वही चाहिए। रही बात जो कहता है ना लोग रोजगार की बात, आप सुरक्षा दे दिए, ट्रांसपोर्टेशन दे दीजिए, रोजगार तो आदमी डेवलप कर लेता है, आदमी खुद डेवलप कर। आप सुरक्षित कर दीजिए सारे दुकानदार को, देखिए रोजगार कैसे बनाता है। अगर पता चला कि यहाँ रोजगार बना हुआ है, अदू को किडनैप हो जाए, दूसरा आदमी रोजगार नहीं खोलेगा वो। तो सवाल है कि आप सुरक्षित कर दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन दे दीजिए, रोजगार ऑटोमेटिक आना है। ये भाजपा शासन में हो रहा है यहाँ, ये जंगल राज? जंगल राज था वो, जो किसका था, वो जो मछली खा रहे थे, मछली के बाद कभी संतरा छीलते हैं, उनको लगता है कि एक संतरा छीले तो भाजपा को छील दिए। तो भैया उसको एक टोकरी संतरा दे दीजिए, वो छील करके खुश हो जाएगा। समझ गए? जंगल राज उसके पिताजी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे। और जो उस समय 90 के दशक का देखा होगा, हम लोग देखे हुए हैं। आज हमारी उम्र 46 साल है, हमने उनका शासन भी देखा है। उसमें क्या जंगल राज होता था, 8 बजते सारा दुकान बंद, बड़े बड़े डॉक्टर किडनैप्ड। कितना है भैया डिमांड? 1 करोड़, डिमांड 50 लाख, खुलेआम। उस पर मूवी तक बन चुका है, अपहरण। आप देखिएगा, वो उसी जंगल राज का दिया हुआ है। अच्छा, ये अब पुरानी बातों को अगर जाने दे, अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कहते हैं कि इनका जो 17 महीने का सरकार था तेजस्वी नीतीश का, वो नीतीश भाजपा के 17 साल के सरकार पे भारी पड़ गया। इतना अच्छा कार्य किया। देखिए, नीतीश बाबू जो है ना, भले चिपक जाए भाजपा में, लेकिन हमारे दिल में नहीं चिपक सकते। पता नहीं कुछ चीज़ के नशा में कहाँ रहते, कब गुलाटी मारेंगे। वोट देते हैं भाजपा को, नीतीश का समर्थक नहीं है। उनका पता नहीं है, पता चला अभी उनको अगर मौका मिल जाए तो फिर गुलाटी मार जाएंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है।